हेलो स्टूडेंट्स। आज से मैंने क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको बोलते हैं ट्रायगोनोमेट्री। ओके, तो ट्रायगोनोमेट्री का मैंने आज से सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज के बच्चे आज के क्लास में हम सीखेंगे व्हाट इज कॉल्ड ट्रायगोनोमेट्री और मैं डिस्कस करूंगा फर्स्ट टॉपिक ऑफ ट्रायगोनोमेट्री। ठीक है बच्चे, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्लास 10th ट्रायगोनोमेट्री में पढ़ना कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है ना, तो क्लास 10th और ट्रायगोनोमेट्री में क्लास 10th और ट्राइगोनो ट्राइगोनोमेट्री ये जो चैप्टर है, ओके, और इस चैप्टर में कौन कौन सा सब टॉपिक्स पढ़ना, सब टॉपिक्स आपको पढ़ना है, पहले ही जान लीजिए। ठीक है ना, ये जानना जरूरी है। ठीक है ना, तो फर्स्ट पढ़ना आपको है एंट्रो प्लस और ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो। फर्स्ट सब टॉपिक पढ़ना है चैप्टर के अंदर में। सेकंड बच्चे आपको पढ़ना है और ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज एट सम particular angles like 0 degree, 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree। ओके, और उसके बाद थर्ड पढ़ना आपको है सब टॉपिक में ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ना है थर्ड। और फोर्थ एंड लास्ट आपको पढ़ना है ट्रिगोमेट्रिक एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज इन डेली लाइफ। इसी को ऑल्सो नोन एज हाइट एंड डिस्टेंस। तो बच्चे ये जानना बहुत जरूरी है कि क्लास 10th में जो चैप्टर पढ़ना है ट्रिगोमेट्री, इसका वेटेज क्या, इसका वेटेज बच्चे वैसे 20 मार्क्स है। ओके, बट आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है वो 80 मार्क्स का होता है। तो 80 मार्क्स में अप्रॉक्स 14 to 15 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना, और जो आपका इंटरनल एग्जाम होता है प्री बोर्ड के फॉर्म में, वहां है ना आपका 20 मार्क्स का होता है। वैसे एग्जाम तो 80 मार्क्स का होगा, लेकिन उसको कैलकुलेट 20 पे किया जाता है, तो वहां पे इसका 5 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, 4 to 5 मार्क्स का वेटेज है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो चैप्टर, इस चैप्टर में पढ़ना कौन कौन सा टॉपिक है। ठीक है ना, तो फर्स्ट सब टॉपिक पढ़ना आपको है एंट्रो प्लस में ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। ओके, सेकंड आपको पढ़ना है ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज एट सम पार्टिकुलर एंगल्स। ओके, और सम पार्टिकुलर मैंने क्या होता है बच्चे, खास। ओके, एंगल्स तो बोलते हैं भाई 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे है ना। ओके, तो आपको कुछ खास एंगल्स पर ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज का आपको लर्न करना है, लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके बच्चे, सेकंड टॉपिक में पढ़ना है। थर्ड टॉपिक जिससे बोर्ड में क्वेश्चंस आता ही आना है। ओके, 5 मार्क्स का वेटेज होता है इससे। ओके, ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है बच्चे, तो ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ओके, ये हो गया आपका थर्ड। और फोर्थ आपका बच्चे, फोर्थ एंड लास्ट क्या आपका है, एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज इन डेली लाइफ। ठीक है, दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, तो ये 4 सब टॉपिक्स आपको लर्न करना है क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है ना, तो मैंने आज से स्टार्ट किया सीरीज। तो फर्स्ट वीडियो आएगा रिलेटेड टू, फर्स्ट वीडियो यही जो आपका चल रहा है इंट्रो प्लस में ट्रिगोमेट्रिक रेशियो डिस्कस होगा। सेकंड वीडियो आएगा ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज एट सम पर्टिकुलर एंगल्स पर आएगा दिस। थर्ड वीडियो इस पे आएगा, फोर्थ इस पे आएगा। ओके, ठीक है।
ओके बच्चे, तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक एंड डिस्कस आज ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। ये आपका फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है ट्रिगोमेट्री का। बट ट्रिगोमेट्रिक रेशियो क्या है, क्या होता है, इन सभी को डिस्कस करने से पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज कॉल्ड ट्रिगोमेट्री। ठीक है ना, ये क्या है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ओके, ट्राइगोनोमेट्री। ओके बच्चे, ये ग्रीक टर्म है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये ग्रीक टर्म है बच्चे, ठीक है ना। ओके, ग्रीक समझते होंगे आपने, ग्रीक वर्ड्स होता है, लैटिन वर्ड्स होता है, ठीक है। तो ग्रीक वर्ड्स क्या होता है बच्चे, एक्चुअली यूरोप कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है ग्रीक, सॉरी ग्रीस, ग्रीस एक कंट्री है और वहां का जो लैंग्वेज है वो ग्रीक है, ठीक है ना। ओके, और वैसे लैटिन क्या होता है बच्चे, तो लैटिन जो है वो आपका एक कंट्री है यूरोप में ही, इटली, जिसका कैपिटल है आई थिंक रोम है, ठीक है ना। तो वहां का जो लैंग्वेज है वो क्या है, लैटिन है, ठीक है ना, लैटिन लैंग्वेज है। तो ये डिफरेंस होता है ग्रीक में और लैटिन में, ठीक है बच्चे। तो ये जो है ट्राइगोनोमेट्री, ये ग्रीक टर्म है, ठीक है ना। और ये जो बच्चे वर्ड बना है ट्राइगोनोमेट्री, ये एक्चुअली थ्री ग्रीक वर्ड्स को, थ्री ग्रीक वर्ड्स को उसका कॉम्बिनेशन करके ये टर्म को बनाया गया है, ठीक है ना। तो ट्राइगोनोमेट्री में बच्चे ट्राई मींस क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है थ्री, ठीक है। ट्राई हो गया बच्चे, ट्राई प्लस में फिर क्या आपका है गोनो, सेकंड वर्ड तुम्हारा क्या है, ग्रीक वर्ड गोनो, प्लस थर्ड में क्या बच्चे, थर्ड में आपका है मेट्रॉन, metron. Okay, so you can see what the term trigonometry is the combo or combination of three Greek words. ये क्या है, Greek words है, 1 2 3, इन तीनों को कंबाइन करके ये टर्म बनाया गया ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है ना। और ये थ्री क्या है, ग्रीक वर्ड्स है, ग्रीक वर्ड्स बच्चे, ठीक है ना। तो ग्रीक वर्ड से, तो ट्राई मींस क्या होता है बच्चे, ट्राई का मतलब होता है सिंपली थ्री होता है, थ्री, ओके। और गोनो मींस क्या होता है बच्चे, गोनो का मतलब होता है एंगल्स, एंगल्स होता है बच्चे, ठीक है, एंगल्स और साइड्स होता है, ओके। और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है बच्चे, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट होता है बच्चे, मेजरमेंट्स, ओके। So three angles or sides measurement is called basically what trigonometry, okay। तो अब बच्चे मेरे को बताओ ये कि थ्री तो समझ में आ रहा है, थ्री क्या है, थ्री सिंपल है ना, ओके। एंगल्स, थ्री एंगल्स और साइड्स, बच्चे आप मेरे को बताओगे थ्री एंगल्स और थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स और थ्री साइड्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपने लर्न किया होगा पॉलीगॉन, क्लास 8 में, क्लास 7 में, क्लास 9 आपने लर्न किया होगा पॉलीगॉन, ओके। तो आप बच्चे बताओगे किस पॉलीगॉन में, किस टाइप के पॉलीगॉन में थ्री एंगल्स और थ्री साइड्स का कॉन्सेप्ट होता है, तो बच्चे बताओ क्या आंसर होगा। ओके, थ्री एंगल्स और थ्री साइड्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है ना। थ्री एंगल्स और थ्री साइड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो किस टाइप के पॉलीगॉन में है, ओके। यस, क्या है, ट्रायंगल, यस। थ्री एंगल्स और थ्री साइड जो होते हैं बच्चे वो ट्रायंगल में, वो क्या होता है, वो ट्रायंगल में होता है ना, ट्रायंगल में होता है बच्चे, ओके। ट्रायंगल में क्या होता है बच्चे, थ्री एंगल्स होता है और क्या होता है बच्चे, थ्री साइड्स होता है, थ्री साइड, साइड है, साइड होता है, ओके, यस। सो थ्री एंगल्स और थ्री साइड्स मेजरमेंट इज कॉल्ड ट्राइगोनोमेट्री, ओके बच्चे, ठीक है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री ये आपका, ठीक है ना। और ट्रिगोनोमेट्री को बच्चे आप ऐसे ही बोल सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री को आप आसान लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज आप ये बोल सकते हैं, व्हाट अ कंप्लीट सॉल्यूशन और मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, ओके। मतलब एक ट्रायंगल को आप ट्राइगोनोमेट्री कॉन्सेप्ट से, ओके, ट्राइगोनोमेट्री बहुत ही डीप में पढ़ना है, 10th में तो बहुत इजी पढ़ना है, बट आगे जाओगे 11th 12th में तो वहां बहुत डीप में पढ़ना है, वहां कैलकुलस के फॉर्म में पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री, ओके।
और उसका अच्छा वेटेज होता है 12th बोर्ड एग्जाम में, अप्रॉक्स 40 का अप्रॉक्स होता है आउट ऑफ 80, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कितना डीप पढ़ना। तो ट्रायगोनोमेट्री जो बच्चे, ओके, ट्रायगोनोमेट्री जो है इसको आप बोल सकते हैं अ कंप्लीट सॉल्यूशन और मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रायगोनोमेट्री। ओके, दैट मींस क्या हो बच्चे, विद द हेल्प ऑफ, यू कैन से व्हाट, with the help of the concept of trigonometry, with the help of the concept of trigonometry, you can find out what all angles, क्योंकि बोल क्या रहा है, ट्रिगोनोमेट्री मींस क्या होता है बच्चे, अ कंप्लीट, व्हाट, a complete solution, a complete solution, a complete solution or measurement, solution or measurement of a triangle, is called trigonometry, is called trigonometry। ओके बच्चे, अब देखो बच्चे यहाँ पे एक वर्ड हमने क्या यूज किया है, सॉल्यूशन, ओके, और मेजरमेंट। तो आप एक ट्रायंगल का क्या मेजर करते हैं, आपने ज्योमेट्री में ट्रायंगल लर्न किया होगा, तो ज्योमेट्री में आप ट्रायंगल में क्या सॉल्यूशन करते हैं, आप एंगल को सॉल्व करते हैं, है ना, एंगल्स फाइंड करते हैं, आप साइड्स, लेंथ ऑफ साइड फाइंड करते हैं, है ना, आप है ना लेंथ ऑफ मीडियन वगैरह ये सब फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो हमने क्या बोला, यहाँ पे अ कंप्लीट सॉल्यूशन और मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है ना। मतलब एक ट्रायंगल का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन किस फॉर्म में बच्चे, तो आप जो है वो ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से, आप ट्रिगोनोमेट्री कॉन्सेप्ट के हेल्प से आप एक ट्रायंगल का क्या फाइंड कर सकते हैं, ऑल एंगल्स को आप फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट। सेकंड, आप ट्रिगोनोमेट्री कॉन्सेप्ट के हेल्प से ऑल साइड्स का लेंथ निकाल सकते हैं, वो सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप ट्रिगोनोमेट्री कॉन्सेप्ट के हेल्प से क्या फाइंड कर सकते हैं, आप एरिया फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आपने क्लास 9th में आपने हीरोज फॉर्मूला, आपने क्लास 9 में हीरोज फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का हीरोज फॉर्मूला एक पढ़ा होगा आपने, व्हाट, अंडर रूट एस इंटू एस, है ना, क्या होता है बच्चे, अंडर रूट एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए इंटू में एस मल्टीप्लाई बी इंटू क्या होता है, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है बच्चे, है ना, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का। ओके बच्चे, ये जो फॉर्मूला है, आप बताओगे इस फॉर्मूला में एस जो है, इस फॉर्मूला में एस जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है बच्चे। तो ये जो फॉर्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा और क्लास 7 में पढ़ा, ओके, इस फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है, वैसे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बट एक फॉर्मूला आपने ऑनलाइन किया 7th क्लास में और 9th क्लास में आके, बट इस फॉर्मूला का जो प्रूफ है वो कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री होता है, ट्रिगोनोमेट्री कॉन्सेप्ट के हेल्प से इस फॉर्मूला का प्रूफ होता है, जो कि पढ़ना आपको है क्लास 11th में जाके, ठीक है ना। ओके, तो आप ट्रिगोनोमेट्री कॉन्सेप्ट के हेल्प से आप जो है एक ट्रायंगल का ऑल एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं, ऑल साइड्स का लेंथ निकाल सकते हैं, ओके, आप एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, आप एक ट्रायंगल का पेरीमीटर्स निकाल सकते हैं, आप एक ट्रायंगल का लेंथ ऑफ मीडियन, मीडियन क्या होता है बच्चे, मीडियन जिस साइड पे ड्रा होता है उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। आप लेंथ ऑफ मीडियन आप एडी फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कांसेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ओके, आप है ना एक ट्रायंगल का है ना एंगल बाइसेक्टर, ओके, लेट्स से मान लीजिए ये ट्रायंगल है, इसमें मान लीजिए इस एंगल का ये बाइसेक्टर है ना, तो ये लेंथ आप जैसे ट्रायंगल मानते हैं PQR है, मान लीजिए यहाँ पॉइंट एस है, तो आप ये लेंथ आप फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कांसेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ओके, आप एक ट्रायंगल में लेट्स से एक ट्रायंगल मानते हैं, यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल ABC है, ठीक है ना। ओके, हमने क्या किया, वर्टेक्स A से ड्रा किया परपेंडिकुलर AD, तो ये क्या आपका अल्टीट्यूड है। ओके, तो आप इस अल्टीट्यूड का लेंथ निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कांसेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ओके, ठीक है ना। तो दैट मींस यू कैन से व्हाट, अ कंप्लीट सॉल्यूशन और मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। मींस एक ट्रायंगल आप ट्रिगोनोमेट्री कॉन्सेप्ट के हेल्प से एक ट्रायंगल को कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं, चाहे उसका एंगल्स फाइंड करना हो, चाहे उसका लेंथ ऑफ साइड फाइंड करना हो, चाहे उसका आपको एरिया फाइंड करना हो, चाहे उसका पेरीमीटर फाइंड करना हो, चाहे उसका लेंथ ऑफ एनी मीडियन निकालना हो, है, चाहे उसका आपको लेंथ ऑफ एनी एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना हो, चाहे उसका आपको लेंथ ऑफ एनी
व्हाट अल्टीट्यूड फाइंड करना. ओके, यू कैन ऑल नहीं, यू कैन each and every things related to triangle you can find out with the help of trigonometry concept. okay, चलिए, तो ये तो था आपका है नहीं, एक ब्रीफ में आपका व्हाट इज कॉल्ड ट्रिगोमेट्री का ये आंसर हो गया आपका. ठीक है ना, तो भाई ट्रिगोमेट्री क्या आपका है, तो ट्रिगोमेट्री जो है ये ग्रीक टर्म है ना. ओके, ये ग्रीक टर्म है विच इज अ कॉम्बो ऑफ 3 ग्रीक वर्ड्स. व्हाट? ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्रॉन. ओके, वेयर ट्राई मींस ट्राई मींस क्या होता है 3, गोनो मींस क्या होता है बच्चे एंगल्स और साइड्स, और मेट्रॉन मींस क्या होता है बच्चे मेजरमेंट होता है. ओके, ठीक है ना, दैट इज 3 एंगल्स और साइड्स मेजरमेंट इज कॉल्ड व्हाट बच्चे ट्रिगोनोमेट्री. तो 3 एंगल्स और 3 साइड्स का कॉन्सेप्ट किस टाइप की पॉलीगॉन में आता है, ट्रायंगल में आता है बच्चे. सो यू कैन से व्हाट अ कंप्लीट सॉल्यूशन और मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री. मींस आप ट्रिगोनोमेट्री कॉन्सेप्ट के हेल्प से एक ट्रायंगल को कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं. मतलब आपको उस ट्रायंगल का कुछ भी फाइंड करना हो, चाहे आपको एंगल्स निकालना हो, चाहे आपको साइड्स निकालना हो, चाहे आपको एरिया फाइंड करना हो. ओके, ठीक है, जब जाओगे आप क्लास 11th में तो ये जो फॉर्मूला पढ़ना है, हीरोज फॉर्मूला जो पढ़ा आपने 7th क्लास में और 9th क्लास में, इसका प्रूफ आपको ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से ही मिलेगा वहां प्रूफ. ओके, ऐसे प्रूफ नहीं हो सकता है. ठीक है ना. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नाउ व्हाट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो. बच्चे नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो. ठीक है ना, व्हाट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो. बच्चे तो समझना है यहाँ पे व्हाट इज कॉल्ड ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज. ओके, समझते हैं बच्चे. ओके, फर्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री जो है वो आपका है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बच्चे. ठीक है, तो हम समझते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है. ओके, और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को समझाने से या समझने से पहले बच्चे मैं एक ट्रायंगल का डिस्कस करूंगा यहाँ पे. आपने ट्रायंगल्स तो पढ़ा, ट्रायंगल ही पढ़ा, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ा. ठीक है ना, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल. आपने पढ़ा होगा राइट एंगल ट्रायंगल. व्हाट? राइट एंगल्ड ट्रायंगल बच्चे आपने ये पढ़ा होगा. ओके, यू नो वेरी वेल. ओके, राइट एंगल ट्रायंगल बच्चे बेसिकली क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल बच्चे you know a triangle which has one angle is 90 degree. A triangle which has one angle is 90 degree is called right angle triangle. बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल में ओके बेसिकली वन एंगल 90 डिग्री होता है. ओके, और टू एंगल्स अदर टू एंगल्स होता है बच्चे, वो क्या होता है अक्यूट एंगल्स होता है. क्या होता है अक्यूट एंगल्स होता है बच्चे. ये भी अक्यूट एंगल हो गया आपका और ये भी आपका अक्यूट एंगल. अक्यूट एंगल्स हो गया. You know acute angles what? An angle whose measure is less than 90 degree. Less than 90 is called acute angle. तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है बच्चे, वन होता है राइट एंगल. ओके, और दो होता है अक्यूट एंगल्स. ठीक है, कुछ बेसिक बातें करते हैं फिर आते हैं इस पे. ठीक है, टॉपिक बातें. ओके, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है बच्चे कि राइट एंगल की जस्ट अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं बच्चे बताओ. एक राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं बच्चे. क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं. और इसको शॉर्ट में एच लिखते हैं, एच. ठीक है ना बच्चे. ओके, अब ये भी अक्यूट एंगल है बच्चे, ये भी अक्यूट एंगल है. ठीक है ना, तो लेट्स से मैंने ये वाला अक्यूट एंगल कंसीडर कर लिया, थीटा कर दिया इसको. ये वाला अक्यूट एंगल को हमने थीटा कर दिया. ठीक है बच्चे, तो इस अक्यूट एंगल के जस्ट अपोजिट ओके इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस वाले अक्यूट एंगल के जस्ट अपोजिट जो साइड दिख रहा है आपको, ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा बच्चे, ये कहलाएगा परपेंडिकुलर कहलाएगा बच्चे. परपेंडिकुलर कहलाएगा. ठीक है ना. ओके, हिंदी में इसको लंब बोलते हैं. ठीक है, पी से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे. ओके, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो गया, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनस हो गया, अक्यूट एंगल के जस्ट अपोजिट क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर हो गया बच्चे. ठीक है. ओके बच्चे, अब ये थर्ड बच गया. अब थर्ड जो साइड बच गया वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा. बेस. ठीक है, बेस कहलाएगा. ओके, अब बच्चे क्या समझना है यहाँ पे,
अगर मैं इसी राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर मैं इसी राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चे, ये 90 डिग्री है, ओके, ए है, बी है, सी है बच्चे, ठीक है। अगर मैं इसी राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर मैं इस एंगल को एंगल थीटा मींस इस वाले एक्यूट एंगल को, इस वाले एक्यूट एंगल को एंगल थीटा कंसीडर कर लेता हूं बच्चे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ही बच्चे समझना बहुत जरूरी है बेसिक, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है बच्चे, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बोलते हैं, एच बोलते हैं, ओके। और मैंने क्या बताया बच्चे, अक्यूट एंगल, ओके, ये अक्यूट एंगल है, तो इसके जस्ट अपोजिट, जस्ट सामने जो साइड दिख रहा है वो कहलाएगा परपेंडिकुलर, है ना। एक्चुअली एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो अक्यूट एंगल्स होता है, इसलिए बच्चे क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस आपका वेरी करेगा, बट हाइपोटेनस फिक्स होगा बच्चे। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल तो एक ही है, तो हाइपोटेनस तो है ना, ईच एंड एवरी कंडीशन क्या होगा, एक ही होगा, फिक्स होगा वो, बट आपका परपेंडिकुलर और बेस वेरी करेगा, ये समझना बहुत जरूरी है, ओके, अकॉर्डिंग टू अक्यूट एंगल्स, ठीक है। तो अगर मैंने इसको कंसीडर किया एज एन अक्यूट एंगल, so the side opposite to this acute angle, that is AB, is called perpendicular, and the third side that is BC is called what, but BC क्या कहलाएगा, base कहलाएगा। Similarly for this acute angle, okay, the side opposite to this acute angle, what बेटा, इस acute angle के just सामने कौन सा दिख रहा है, साइड BC दिख रहा है, तो इस वाले acute angle के लिए ये कहलाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहलाएगा बच्चे, है ना, इसको पी बोलेगा, ओके। और आपका थर्ड क्या बच गया, ये हो गया हाइपोटेनस फिक्स हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर फिक्स हो गया। अब थर्ड क्या होगा बच्चे, ये आपका बेस हो गया, बेस हो गया, बेस। थर्ड जो बच गया वो बेस कहलाएगा। एक चीज और समझने का है, देखो यहाँ पे अगर मैं सपोज कर लूं कि यहाँ पे ऑब्जर्वर है, अगर मैं यहाँ पे सपोज कर लूंगा ऑब्जर्वर, तो इस ऑब्जर्वर को अगर मैं सपोज कर लूं यहाँ पे ऑब्जर्वर है, तो इस ऑब्जर्वर को है ना, यहां से इस ऑब्जर्वर को यहां से परपेंडिकुलर क्या दिखेगा, ये दिखेगा परपेंडिकुलर, यहां से दिखेगा, यहां से ये दिखेगा परपेंडिकुलर। बट बच्चे अगर मैं ऑब्जर्वर को यहां पे कर लूं कंसीडर, अगर मैं यहां पे कर लूंगा कंसीडर इस वाले एक्यूट एंगल पे, इस वाले एक्यूट एंगल पे कंसीडर कर लूंगा, तो इस ऑब्जर्वर को जस्ट अपोजिट में परपेंडिकुलर कौन दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा परपेंडिकुलर, जस्ट सामने यहां से ये दिखेगा परपेंडिकुलर दिखेगा, ओके। अब थर्ड ये इसका बेस हो गया, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो अकॉर्डिंग टू अक्यूट एंगल्स क्या करता है, वेरी करेगा, बट हाइपोटेनस ऑलवेज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा आपका, ठीक है ना, ओके। इस हाइपोटेनस, क्योंकि राइट एंगल तो एक ही है, तो हाइपोटेनस क्या रहेगा हमेशा ऑलवेज आपका, ये हाइपोटेनस एसी आपका हाइपोटेनस रहेगा ऑलवेज, बट इस वाले अक्यूट एंगल की जस्ट अपोजिट ये कहलाएगा परपेंडिकुलर, और थर्ड जो बच गया वो कहलाएगा बेस, ठीक है ना। सिमिलरली इस वाले अक्यूट एंगल के जस्ट अपोजिट ये है परपेंडिकुलर, ये कहलाएगा परपेंडिकुलर, ओके। अब थर्ड ये बच गया, ये कहलाएगा आपका बेस कहलाएगा, और ये हाइपोटेनस फिक्स है बच्चे, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बेसिक थिंग्स जो है आपको समझ में आया होगा, ओके। ओके बच्चे, अब समझते हैं व्हाट इज कॉल्ड ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, समझते हैं बच्चे, है ना, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो क्या है, ओके। आप देखोगे बुक्स में कुछ ना कुछ डिफिनेशन लिख देगा, मैं थोड़ा समझाता हूँ डिफरेंट, ठीक है, ओके। तो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, what is called trigonometric ratio, बच्चे ये जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, ठीक है ना, ओके। तो ये जो रेशियो है वर्ड लिखा हुआ, इस रेशियो वर्ड का मीनिंग क्या होगा बच्चे, रेशियो का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन, व्हाट, फ्रैक्शन, रेशियो को आप समझ सकते हैं फ्रैक्शन, और क्या बोल सकते हैं बच्चे, रेशियो का क्या और क्या बोल सकते हैं, डिवाइड बोल सकते हैं। रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड, 2:3 मींस 2 डिवाइड 3, और 2/3 मींस एक फ्रैक्शन हो गया, है ना। तो मतलब रेशियो मतलब क्या बच्चे, एक फ्रैक्शन की बात हो रहा है ना, ट्रिगोमेट्रिक फ्रैक्शन की बात हो रहा, और किसको बोलते हैं, ट्रिगोमेट्रिक फ्रैक्शन, ओके। बच्चे ध्यान रखोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी दो साइड, एक राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी दो साइड्स, किसी भी दो साइड्स के लेंथ, किसी भी दो साइड्स के लेंथ का फ्रैक्शन और डिवाइड और रेशियो कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। व्हाट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, द रेशियो और फ्रैक्शन और डिवाइड, द रेशियो और फ्रैक्शन और डिवाइड, ओके, डिवाइड ऑफ एनी टू साइड्स, ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल,
of any two sides of a right angle triangle is called trigonometric ratio. ओके, और ट्रिगोमेट्रिक फ्रैक्शन, एक राइट एंगल ट्रायंगल के किसी भी दो साइड्स का, है ना बेटा, ये साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो किसी भी दो साइड के लेंथ का फ्रैक्शन इज कॉल्ड ट्रिगोमेट्रिक रेशियो बच्चे। तो बच्चे जब से ट्रिगोमेट्री आया अपने एग्जिस्टेंस में, ओके, तब से लेके आज तक, जब से ट्रिगोमेट्री एग्जिस्ट किया तब से लेके आज तक, ओके, अब तक ट्रिगोमेट्रिक फ्रैक्शन और ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो बच्चे वो 6 अभी तक पॉसिबल हो पाया, ओके, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। ओके, डिफिनेशन क्या बच्चे? द रेशियो और फ्रैक्शन और डिवाइड ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, इज कॉल्ड ट्रिगोमेट्रिक रेशियो और फ्रैक्शन। ठीक है बच्चे, तो वो 6 कौन है बच्चे? देखिए ध्यान से। फर्स्ट आपका क्या बच्चे? जैसे है ना, मैंने ये वाला है ना, मैं ये एक्यूट एंगल कंसीडर किया, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हमने लिया परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा थर्ड, और ये हाइपोटेनस फिक्स रहेगा। ठीक है, ओके बच्चे, तो फर्स्ट क्या होगा बच्चे? फर्स्ट हमारा फ्रैक्शन आएगा, ओके, मैंने ये साइड लिया और ये साइड लिया, है ना, ए बी अपॉन में ए सी लिया बच्चे। क्या लिया हमने? ए बी अपॉन में ए सी। तो आप ए बी को क्या बोल सकते हैं बच्चे? परपेंडिकुलर। आप ए बी को बोल सकते हैं पी, और ए सी को बोल सकते हैं एच, पी अपॉन में एच। ये पहला ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है बच्चे। ठीक है, सिमिलरली बच्चे इसी प्रकार से सेकंड है ना बच्चे, बीसी अपॉन में हाइपोटेनस एसी, है ना, बीसी अपॉन एसी को आप ऐसे बोल सकते हैं, बी अपॉन में एच बोल सकते हैं, है ना, बी अपॉन में एच। क्या बोल सकते हैं आप इसको? बी अपॉन में एच। ओके, एक फ्रैक्शन ही। ओके, ये भी क्या बच्चे? एक ट्रिगोमेट्रिक फ्रैक्शन कहलाएगा अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। ओके, एंड थर्ड क्या बच्चे आपके? थर्ड आपका है परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में बेस बीसी, दैट इज, है ना, इसी फ्रैक्शन को आप ऐसे बोल सकते हैं, पी अपॉन में बी बोल सकते हैं बच्चे। ओके, तो ये तीन फ्रैक्शन तो ये हो गया, है ना, ये तीन क्या बच्चे? ये P अपॉन एच, बी अपॉन एच और P अपॉन पी, है ना, P अपॉन एच क्या बच्चे? इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड का लेंथ का फ्रैक्शन है, रेशियो है। सिमिलरली ये भी क्या बच्चे? ये साइड और ये साइड के लेंथ का फ्रैक्शन है। सिमिलरली ये भी क्या बच्चे? ये साइड और ये साइड का लेंथ का फ्रैक्शन है। तीन हो गए बच्चे। अब थोड़ा समझना, आगे ध्यान देना। ओके, आगे आप ध्यान देना, देखना ध्यान पे, ध्यान से देखो बच्चे। यहाँ पे आप मेरे को ये बताओ, ओके, 2/3 क्या बच्चे? 2/3 क्या? एक फ्रैक्शन है ना, 2/3 एक फ्रैक्शन है। अगर मैं इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल फाइंड करूं, रेसिप्रोकल, तो क्या फाइंड होगा? रेसिप्रोकल 3/2 आएगा बच्चे, आएगा 3/2। ओके, ओके, ये भी फ्रैक्शन है बच्चे, और ये भी क्या आपका फ्रैक्शन है। बट क्या ये दोनों फ्रैक्शन सेम है? बताओ, क्या ये दोनों फ्रैक्शन सेम है? नो, है ना, है तो दोनों फ्रैक्शन ही, लेकिन दोनों सेम नहीं है ना बच्चे। तो वैसे बच्चे देखो, आप P अपॉन एच, ये क्या है? ट्रिगोमेट्रिक फ्रैक्शन है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है, और इसका रिवर्स होगा, इसका रिवर्स होगा, वो एक डिफरेंट, वो भी एक फ्रैक्शन आएगा, वो भी एक फ्रैक्शन होगा, और वो भी क्या करेगा? वो भी जो है, वो इस राइट एंगल ट्रायंगल के दो डिफरेंट साइड्स के लेंथ के फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। बट दोनों फ्रैक्शन P अपॉन एच और इसका जो रेसिप्रोकल होगा बच्चे, क्या होगा? H अपॉन P, दोनों सेम नहीं होगा। ओके, यस, तो है ना, तीन और डिफाइन होगा बच्चे, है ना, तीन तो ये हो गया, और इन तीनों का रेसिप्रोकल डिफाइन होगा, 4, और उसके बाद 5th, उसके बाद आपका आएगा बच्चे 6 आएगा। ओके, और 5th क्या आएगा बच्चा? आपका आएगा H अपॉन में P, फिर नेक्स्ट क्या आएगा? H अपॉन में B, फिर नेक्स्ट क्या आएगा बच्चे? आपका B अपॉन में P आएगा। सो ओवरऑल, ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5th एंड 6th, ये क्या बच्चे है ना, ये H अपॉन P, इसका रेसिप्रोकल हो गया, है ना, H अपॉन P और P अपॉन H। ओके, जैसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड के लेंथ का फ्रैक्शन, वैसे ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये दोनों सेम नहीं है, बोथ आर नॉट सेम। सिमिलरली दिस एंड दिस बच्चे। ओके, तो ओवरऑल दीज 1, 2, 3, 4, 5 and 6, these six fraction between the length of the sides of distinct two sides of a right angle triangle is known as what बच्चे?
ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, इसी को बोलते हैं ट्रिगोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं बच्चे। तो ये 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तीन आपके ये हो गए। फर्स्ट क्या होगा बच्चे, P अपॉन H, सेकंड B अपॉन H, थर्ड क्या बच्चे P अपॉन B। तीन ये हो गया और तीन रेसिप्रोकल हो गया, H अपॉन P, H अपॉन B और B अपॉन P हो गए बच्चे। ठीक है, चलिए अब एक चीज समझिए यहाँ पे कि ये जो आपका ना ये तो कहलाएगा भाई ट्रिगोमेट्रिक रेशियो कहलाएगा। ओके, अब एक चीज सोचो कि जब कोई भी चीज को क्रिएट किया था, है ना, जब कोई भी चीज को क्रिएट किया था तो सबसे पहले जब कोई भी चीज एग्जिस्टेंस में आता है तो सबसे पहले उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है बच्चे। जैसे आप देखा अभी अभी कुछ साल पहले क्या हुआ, एक वायरस पूरे वर्ल्ड में फैल गया। ओके, एक वायरस जो है पूरे वर्ल्ड में आ गया। ओके, उसको बोलते हैं कोरोना वायरस बोलते थे, है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ, उसका वैक्सीन वगैरह वो तो बात की बात है। सबसे पहले बच्चे उसका है ना नोमेनक्लेचर किया गया, नेमिंग किया गया और उसका नेमिंग क्या रखा गया, कोविड-19, है ना, कोविड-19 19 ने क्या 2019 में आया था वहां से, है ना। तो जब कोई भी चीज एग्जिस्टेंस में आता है तो उसका सबसे पहले क्या था, नोमेनक्लेचर किया था, उसके बाद फिर उसका यूजेस वगैरह जो भी है, ठीक है ना। तो ये फ्रैक्शंस तो ठीक आ गया। ओके, इन सभी है ना, इनको इंडिया में ऐसा माना जाता है कि इन सभी को आर्यभट्ट ने मतलब इनको सबसे पहले जनरेट किया था, है ना। ओके, तो बच्चे इन सभी का कुछ है ना ग्रीक नेम है, ग्रीक नेम है, ठीक है ना। तो इनका ग्रीक नेम क्या है बच्चे, ठीक है, तो ग्रीक से ही आया है, ठीक है ना। ओके, ग्रीक से आया है बच्चे, बट ग्रीक से पहले इंडिया में आर्यभट्ट ने इसके बारे में डिस्कस किया था। बट हमारे पास क्या होता है कि है ना, इंडिया में क्या होता है कि टैलेंट तो हर गांव में होता है लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है जिससे वो है ना वो टैलेंट वहां पे आ नहीं पाता है ना, वो पब्लिश नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो इसलिए बट ऐसा नहीं है कि है ना ग्रीस से पहले इंडिया में ये चीज है ना आर्यभट्ट ने अपने जो भी उनका था बुक वगैरह उस पर डिस्कस कर दिया था इस चीज को। ओके बच्चे देखिए ध्यान से, तो इसका ग्रीक नेम क्या है बच्चे, इसका ग्रीक नेम है साइन, इसको ग्रीक में बोलते हैं साइन, SINE बोलते हैं बच्चे, ग्रीक नेम है, P अपॉन H का ग्रीक नेम है। ओके, और इसका ये जो फ्रैक्शन है बच्चे, इसका ग्रीक नेम क्या है, कोसाइन, कोसाइन है बच्चे, COSINE बोलते हैं कोसाइन, ठीक है। और थर्ड क्या बच्चे, थर्ड ये जो आपका है, ये जो फ्रैक्शन है, ये जो ट्रिगोमेट्रिक फ्रैक्शन है, इसका ग्रीक नेम है टैंजेंट, TANGENT। आप टैंजेंट पढ़े होंगे, कौन सा टैंजेंट, आप सर्कल में टैंजेंट वर्ड सुने होंगे, टैंजेंट, सेकेंड, कॉर्ड, ये सब पढ़े होंगे, वही टैंजेंट, यस, जो है ना जो आपने 9th क्लास में पढ़ा ज्योमेट्री, उसी टैंजेंट की बात हो रही है, ये भी वही टैंजेंट है, सेम है, ठीक है बच्चे। फिर आपका ये फ्रैक्शन जो साइन का रेसिप्रोकल है, इसको है ना इसका ग्रीक जो नेम हो क्या है, कॉसिक, कॉसिकेंट, COSECANT, कॉसिकेंट। सिमिलरली बच्चे ये जो कोसाइन है ना, ये इस फ्रैक्शन का जो रेसिप्रोकल है, इसका जो ग्रीक नेम है वो क्या है, सेकेंड, सेकेंड, SECANT बच्चे। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चे आपका, ओके, ये जो फ्रैक्शन है टैंजेंट, इसका जो रेसिप्रोकल है उसका जो ग्रीक नेम है वो क्या है बच्चे, कोटैंजेंट, कोटैंजेंट है बच्चे। ओके, सो ये इनका नेम है, साइन, कोसाइन, टैंजेंट, कॉसेकेंट, सेकेंड एंड कोटैंजेंट बच्चे, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं हाउ मेनी ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज, देयर आर 6, नेम देम, साइन, कोसाइन, टैंजेंट, कॉसेकेंट, सेकेंड एंड कोटैंजेंट बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B, फिर इसका रेसिप्रोकल H अपॉन P, है ना, H अपॉन B और B अपॉन P। बट ये देखो बेटा बच्चे, एक्चुअली क्या नहीं कि ये जो ग्रीक वर्ड है, ओके, ये थोड़ा सा है ना लेंथी टाइप का, ओके, तो इसका थोड़ा शॉर्ट फॉर्म भी है, इसका शॉर्ट फॉर्म भी है, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है बच्चे आपका, इसका शॉर्ट फॉर्म है साइन, SIN, इसका भी प्रोनाउंसिएशन होता है साइन, इसका भी साइन होता है, बट ये शॉर्ट फॉर्म है। जैसे बच्चे इंग्लिश में होता है डज नॉट, डज नॉट होता है तो उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डजंट, हैव नॉट होता है तो क्या बोलते हैं, हैवेंट, तो हैवेंट बोलो चाहे आप हैव नॉट बोलो, एक ही सेंस है ना, डू नॉट बोलो और डोंट बोलो, एक ही सेंस है। ओके, यस, सिमिलरली बच्चे कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म क्या है, कॉस, कॉस, COS, कॉस बच्चे। टैंजेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या है बच्चे, टैन, TAN, टैन। ओके, सिमिलरली बच्चे कॉसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, कॉसिक, क्या है, कॉसिक। और सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म क्या है बच्चे, सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म है सेक, SEC, सेक। ओके,
एंड को टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या है बच्चे? कॉट, याद रखिएगा। ओके, तो आप कॉट बोले या को टेंजेंट बोले, एक ही सेंस है। आप डोंट बोले और डू नॉट बोले, कोई डिफरेंट नहीं है, सेम ही। ओके, डिपेंड करता है आप क्या यूज कर रहे हैं। तो कॉट यानी बी बाई पी को आप को टेंजेंट भी बोल सकते हैं और कॉट भी बोल सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट, these six are known as what? Trigonometric ratio बच्चे। अब एक चीज और समझना बच्चे, आप ध्यान से, बच्चे यहाँ पे ध्यान देना। अभी मैंने बताया आपको, इस ट्रिगोमेट्रिक रेशियो डिस्कस करने से पहले आपको समझाया मैंने कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या बच्चे? राइट एंगल तो एक ही है, तो हाइपोटेनस तो फिक्स है, बट अक्यूट एंगल्स दो उसमें है। तो अक्यूट एंगल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, वो आपका चेंज करते रहता है। ठीक है बच्चे, तो ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को और भी यूनिक, इस फ्रैक्शन को और भी यूनिक करने के लिए, यूनिक बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ओके बेटा देखो, आप ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बी को, और एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए सी को। ये बच्चे ए बी और ये है बच्चे ए सी। तो आप बताओ मेरे को, ये ए बी जो है, ये ए बी जिसको हम परपेंडिकुलर ट्रीट कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, ये ए बी किस अक्यूट एंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल में किस अक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग ये बन रहा है परपेंडिकुलर? इस अक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग। अगर हम अक्यूट एंगल यहां कंसीडर करते हैं तो जस्ट अपोजिट ये आता बच्चे, फिर ये हो जाता परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस फिक्स है, फिर ये बेस बन जाता। ओके, तो इस फ्रैक्शन को और भी यूनिक करने के लिए हम लोग करते क्या बच्चे? यहां पे अप्लाई कर देते हैं साइन थीटा, थीटा लगाते हैं बच्चे, है ना? क्योंकि थीटा एंगल थीटा पर ही क्या हो रहा है? ये जो साइड ए बी है जिसको हम परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, ओके, ये साइड परपेंडिकुलर एंगल थीटा के अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर एंगल थीटा को हम यहां ले आएंगे तो फिर जस्ट अपोजिट ये परपेंडिकुलर बन जाएगा बच्चे। ओके, यस, तो है ना, ओके, इस फ्रैक्शन को और भी यूनिक करने के लिए हमने क्या किया? हमने यहाँ पे साइन के साथ क्या कर दिया? हमने एंगल थीटा को करेक्ट कर दिया। ठीक है, अब साइन थीटा का मतलब ये मत समझ लेना बच्चे कि साइन थीटा का मतलब ये नहीं कि साइन मल्टीप्लाई थीटा, ऐसा नहीं बच्चे। ओके, ये सिंगल टर्म है। ओके, बस हमें समझ लो कि ये जैसे कैसे होता है बच्चे, आप देखते होंगे कि आपका जो आधार कार्ड वगैरह होता है उसमें क्या होता है? ओके, जैसे आपका जो भी नाम है एबीसी, तो आपके नेम के और ये बच्चे क्लास में होते हैं क्लास में। तो लेकिन क्या होता है, आपके नेम को और भी यूनिक करने के लिए क्या करते हैं? आपके आधार कार्ड में फादर्स नेम, मदर्स नेम, ओके, आपका एड्रेस वगैरह जो भी होता है उस सभी को मैंने उसमें इन्वॉल्व किया था। किस लिए? क्योंकि आपके नेम का और भी हो सकता है, बच्चे क्लास में हो सकते हैं, लेकिन आपको बनाना है यूनिक। ठीक है ना? तो उसके लिए क्या होता है, आपके आधार कार्ड में आपके फादर्स का नेम, मदर्स का नेम, जो भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो सब इन्वॉल्व कर दिया जाता है ताकि आपको और भी यूनिक कर दिया जाए। ठीक है ना? यस, ओके बच्चे, सिमिलरली ये देखो यहाँ पे इस फ्रैक्शन को हम कॉस बोलते हैं डेफिनेशन से। ठीक है, अब देखो इस फ्रैक्शन में बीसी को हम एज ए बेस कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनस को ही कॉस बोलते हैं। अब बेस किसको बोल रहे हैं? बीसी को बोल रहे हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में। अब बेस जो बीसी बन रहा है, आपको समझना कि बेस बीसी किस अक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग हो रहा है ना? तो देखो ये अक्यूट एंगल हमने कंसीडर किया, इसके अकॉर्डिंग ये सामने परपेंडिकुलर, ये 90 सामने हाइपोटेनस, अब थर्ड क्या बच गया? ये बेस, तो ये तो बेस हो गया। अगर मैं अक्यूट एंगल यहां कंसीडर कर लूंगा तो फिर जस्ट अवॉइड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेनस, फिर ये बन जाएगा बेस। तो मैंने साइड एंगल ट्रायंगल में बीसी को एज ए बेस कंसीडर किया। ओके, बेस कंसीडर किया, वो परपेंडिकुलर भी हो सकता है। बीसी जो है वो हमेशा बेस नहीं रहेगा। अगर आप एक्यूट एंगल वेरी करा दोगे तो आपका बेस ये नहीं बने, फिर बेस ये बन जाएगा। ओके, तो बेस बीसी लिया हमने, इसलिए इसको और भी यूनिक करने के लिए हमने क्या कर दिया? यहां पर अप्लाई क्या कर देंगे? कॉस थीटा अप्लाई कर देंगे, है ना भाई? मतलब क्या सेंस हो गया कि ये जो फ्रैक्शन है, ये जो फ्रैक्शन इसको हम कॉस बोल रहे हैं, वो थीटा एंगल के अकॉर्डिंग हो रहा है ना? ओके, सिमिलरली ये जो है बच्चे, ये ओके, ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में ए बी, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस को tan बोलते हैं। अब परपेंडिकुलर किसको बोल रहे हैं? आप ए बी को बोल रहे हैं। अब ये ए बी परपेंडिकुलर है और ये बीसी के बेस है, वो किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग है। ये चेन भी हो सकता है, ये यहां जाएगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, फिर ये बेस हो जाएगा, फिर वैरी कर जाएगा। तो बस इसी चीज को यूनिक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? थीटा एंगल यहाँ पे लगा देते हैं, tan थीटा लगा देते हैं। ओके, सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या डिफाइन होगा? ए बी अपॉन में बीसी। और फिर ए बी क्या आपका परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट कर रहा है और बीसी क्या बच्चे आपका बेस रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली बच्चे, है ना? ओके, एच अपॉन पी वैसे क्या है? कॉसेक है ना? तो बस इसको और भी यूनिक करने के लिए हमने क्या कर दिया? यहाँ पे थीटा अप्लाई कर दिया, कॉसेक थीटा,
वैसे ये क्या बन जाएगा बच्चे, ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, सेक थीटा, और ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा आपका, कॉट थीटा बन जाएगा बच्चे। तो ये हो गया आपका है ना साइन थीटा, जनरली साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, है ना, कॉसिक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ओके, these six are known as trigonometric ratio. ओके, है बेटा, ओके। अब समझ लोगे यहाँ पे where cosic theta represent cosic theta and sin theta. Cosic theta and sin theta are the reciprocal reciprocal to each other. Sin theta और cosic theta क्या बच्चे आपका, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना भाई। हाँ, p by h का रेसिप्रोकल क्या होगा, h by p, और h by p का रेसिप्रोकल क्या होगा, p by h। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसिक थीटा, और कॉसिक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चे, साइन थीटा होगा। सिमिलरली कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या बच्चे, सेक थीटा है, और सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या बच्चे, कॉस थीटा है। सिमिलरली टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या बच्चे, कॉट थीटा है, और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या है बच्चे, टैन थीटा। अब देखो बच्चे यहाँ पे एक चीज और समझना, यहाँ पे 2/3 क्या है, एक फ्रैक्शन है, और 3/2 क्या है बच्चे, इसका रेसिप्रोकल है ना। ये इसका रेसिप्रोकल है और ये इसका रेसिप्रोकल है। अगर हम करेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट तो बताओ क्या आएगा, इन दोनों का करेंगे प्रोडक्ट तो क्या आएगा बच्चे, 2 से 2 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अब बच्चों बताओ मेरे को कि यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट की बेसिस पर साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसिक थीटा, अगर हम साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसिक थीटा करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, क्या वैल्यू आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा क्या है, कॉसिक थीटा का रेसिप्रोकल है, और कॉसिक थीटा क्या बच्चे, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो फॉर्मूला होता है ये साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसिक थीटा, देखो मैं यहां लिख रहा हूं, ओके, मैंने साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसिक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, 1 होता है, क्योंकि साइन थीटा का फ्रैक्शन क्या होगा, p by h, और कॉसिक थीटा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल h by p बच्चे। तो p से p कैंसिल, p से p कैंसिल बच्चे, और h से h कैंसिल, क्या वैल्यू आ जाएगा, 1 आ जाएगा बच्चे। ओके, सिमिलरली cos थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होगा, यानी cos थीटा मल्टीप्लाई क्या बच्चे, cos थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 1 होगा ये, है ना। ओके, एंड क्या होगा बच्चों होगा, tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा, ये भी क्या होगा आपका, 1 होगा, है ना। यस, तो ये 3 फॉर्मूला बता दिया आपको हमने। फर्स्ट क्या बताया आपको, साइन थीटा मल्टीप्लाई cosec थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड cos थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा इज इक्वल टू 1, है, एंड tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा इज इक्वल टू 1। व्हाई, है ना, व्हाई बेटा, बिकॉज ऑफ, है ना, दीज आर रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर, ये क्या है, दूसरे का रेसिप्रोकल है, और अगर रेसिप्रोकल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला है ना बन गया आपका। ओके ओके बच्चे, तो अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो आपका है ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हो गए बच्चे, इनका फ्रैक्शंस याद रखिएगा, साइन कॉस टेन बहुत इजी है, ठीक है ना, और इनका रेसिप्रोकल्स है, एक याद रखोगे सेकंड याद रहेगा, याद रखो, याद रहेगा बच्चे। और इन्हीं की हेल्प से हमने 3 फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, अभी बताया मैंने कैसे हुआ, है ना। सिमिलरली कॉस और सेक क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना 1 आएगा, एंड tan और cot भी क्या है, दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो क्या होगा, tan थीटा मल्टीप्लाई cot का तुम्हारा क्या होगा, 1 होगा बच्चे, ठीक है ना। अब मैंने एक क्वेश्चन लिया बच्चे, ठीक है ना, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कैसे सॉल्व होगा, उसके बाद आप जो है ना एनसीईआरटी से और आरएस अग्रवाल बुक से, जिस भी बुक से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी डॉट्स वगैरह होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप, ठीक है ना। तो पहले सीख लीजिए कैसे करते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला बच्चे, इफ साइन ए एंगल ए लिया पे, एंगल थीटा कुछ भी हो सकता है, साइन ए इज इक्वल टू 8/17, ये फ्रैक्शन दिया, फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एट एंगल ए, एंगल ए पर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना, आपको एक गिवन किया, वैसे होते कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6 होते हैं, एक गिवन किया, आपको 5 अदर निकालना है, ठीक है, एट द सेम एंगल ए पे निकालना है। जैसे ये सब क्या बच्चे, सेम एंगल थीटा पर है, वैसे आपको सेम एंगल ए पे फाइंड करना, मींस साइन ए गिवन है तो cos ए, tan ए, cosec ए ऐसे निकालना, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे गिवन क्या है, आपको गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 8/17 बच्चे, ये गिवन, ओके। ये फ्रैक्शन, तो ये जो फ्रैक्शन है बच्चे ये क्या होगा, इक्विवेलेंट टू p/h होगा, क्योंकि साइन का फ्रैक्शन क्या होता है, p/h होता है, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा p हो गया और ये हमारा h हो गया, बट ये रेशियो है बच्चे, रेशियो,
इसे होता है 2:3। ओके, तो 2:3 का मतलब जैसे बेटा आपका लिखा हुआ है x/y, तो x/y का मतलब ये नहीं कि अगर x/y आपका 2:3 है, दैट मींस ये नहीं कि x 2 है और y 3 है, नहीं, क्योंकि रेशियो में क्या होता है बच्चे, कुछ कॉमन फैक्टर कैंसिल कर दिया था। तो यहाँ पे ऐसे मान लेंगे, ऐसे मानेंगे बच्चे, लेट p क्या मान लेंगे बच्चे, 8x, तो पता नहीं है इस रेशियो में कौन सा कॉमन फैक्टर कैंसिल हुआ, एंड h क्या मान लेंगे बच्चे, h क्या मान लेंगे 17x। चलिए ओके, हमारे पास p है, h है बच्चे, हमारे पास p है ना। आप ऐसा करें, एक राइट एंगल ट्रायंगल कर ले कंस्ट्रक्ट इस तरह रफली। मान ले आप यहाँ पे a है, ये एंगल a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, ये 90 डिग्री है। आपको एंगल डिफाइन करना है, क्या गिवन है बच्चे आपको, p गिवन है, प्लस p है, कितना p है 8x है, h कितना बच्चे, h कितना आपका, इस एंगल के लिए ये p हो जाएगा, और ये h कितना आपका है 17x है। आपको बेस निकालना, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है, बेस निकालना बच्चे, तो कैसे फाइंड होगा, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो अप्लाई करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे नाउ बाय पाइथागोरस फॉर्मूला, and you know very well what is called Pythagoras theorem, what, h square hypotenuse square is equal to perpendicular square plus में बेस का स्क्वायर बच्चे। ओके, अब यहाँ पे हाइपोटेनस कितना बच्चे 17x पुट कर दीजिए, यहाँ पे होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चे, परपेंडिकुलर तुम्हारा कितना है 8x होल स्क्वायर प्लस में आपका बेस बच्चे, और यहाँ से आप बेस फाइंड कर लीजिए, क्या होगा 17x का होल स्क्वायर बच्चे 289 इंटू में x स्क्वायर इज इक्वल टू 8x का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चे 64x स्क्वायर होगा, प्लस में बेस का स्क्वायर, बेस फाइंड करना है 289x स्क्वायर, ये माइनस में आएगा, माइनस 64x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, यस और नो, यस। ओके, इसको माइनस कर लेंगे बच्चे, 9 माइनस 4 कितना होगा 5 होगा, 8 माइनस 4 कितना बच्चे होगा 4 होगा, नहीं सॉरी, और 9 माइनस 4 5 होगा बच्चे, 8 माइनस 6 क्या होगा 2 होगा बच्चे, और तुम्हारा क्या होगा 2 होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। फिर यहां से बेस निकालेंगे, क्या आएगा बच्चे, यहां से बेस स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आएगा इधर अंडर रूट 225x स्क्वायर आएगा बच्चे, और फिर यहां से क्या फाइंड होगा आपका, b इज इक्वल टू बेस कितना आपका आएगा बच्चे, और 225 का क्या होगा स्क्वायर रूट 15 होगा 15, x स्क्वायर का क्या होगा बच्चे स्क्वायर रूट x हो जाएगा, तो आपका बेस मिल गया, है ना, आपका बेस मिल गया बच्चे, ये बेस में निकाल दिया आपने कितना 15x। अब रेशियो निकाल दीजिए, ठीक है ना, आपको रेशियो फाइंड करना, फर्स्ट क्या, फर्स्ट तो आपको पता ही है, सेकंड है ना साइन पता है, कॉस निकालना, इस एंगल पे कॉस ए निकालना, तो बच्चे कॉस का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, क्या होगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बस देखना आपको इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस कौन है, इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है बच्चे, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, बेस कितना है 15x अपॉन में हाइपोटेनस कितना बच्चे आपका 17x, ये x x कैंसिल, क्या आ गया रेशियो आपका, रेशियो 15 अपॉन में 17 आ गया बच्चे। सिमिलरली आप tan a फाइंड कर दे, है ना, और tan a बच्चे ये एंगल को निकालना है ना, tan a, tan मींस क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो आप देख ले एंगल a के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन आपका है, ये परपेंडिकुलर है 8x अपॉन में बेस कितना बच्चे आपका, बेस कितना आपका है 15x, है ना, x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या रेशियो आएगा tan a का 8 अपॉन में 15 आएगा, है ना। फिर cos का निकाल दीजिए वैसे ही, है ना, cos क्या होगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 8 अपॉन 17 है तो 17 अपॉन 8 हो जाएगा, है ना, इसका क्या होगा cos का रेसिप्रोकल कर दीजिए, है ना, और cot क्या होगा आपका tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो बच्चे ये था आपका ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन, और मैंने क्या किया आज की क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को मैंने डिस्कस किया। ओके, तो ये तो आपका ये जो क्लास था ये टोटली आपका ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट टॉपिक जो आपका है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो उस पे है ना, मतलब बिल्कुल था। अब इसके बाद जो वीडियो आएगा क्लासेस आएगा वो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा उस पे आएगा बच्चे, ठीक है ना। तो आप पहले तो इसको है ना इसको अच्छे से समझें, अगर एक बार में क्लियर नहीं हो पाए तो दोबारा फिर समझें, अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन जरूर बताएं, अगर कोई सजेशन हो तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ओके, और बेल बटन को ऑन कर ले, ताकि अगर मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए आपका, ठीक है ना। और कैसा लगा जरूर आप कमेंट में बताएं मेरे को, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।